स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन को, बट हमारा मेथड जो है पिछले उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज ली थी, यहाँ पर हम सीरीज को चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिस्क्रीट सीरीज। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में खंडित श्रेणी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए हम इसमें के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। पहले मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर इसके बाद में दूसरा मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड को हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यानी उसे शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं आपको डायरेक्ट मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो स्टूडेंट एक डेमो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया जाएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपके लिए नोट कर देता हूँ। हमें एक वैल्यू दे दी जाएगी एक्स की। हम जरा टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें वैल्यू दी जाएगी x की। अपने क्वेश्चन में हम x की वैल्यू मान लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हमने x की ले ली। अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कौन सी है हमारी, सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी, साथ में f की वैल्यू दे दी जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता दे दी जाएगी। तो बारंबारता भी हम नोट कर लेते हैं, जैसे 2, इसकी कर लेते हैं 4, 6, 9, 6, 4 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, f हो गया, x हो गया। अब इसके बाद हमें किस चीज की जरूरत है, अपने क्वेश्चन के अंदर हमें fx की जरूरत होती है। क्योंकि fx की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें पहले मीन निकालना होगा, और मीन को तो आप जानते हैं क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा n या सिग्मा fx अपॉन n। तो इसलिए स्टूडेंट f के साथ में हमें fx की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हमें d की वैल्यू, डेविएशन चाहिए, यानी x माइनस मीन, जो कि हमें मीन निकालने के बाद मिलेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी हमारी इसकी वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर, d का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट d, या तो हम इसे बोल सकते हैं d स्क्वायर, या क्या बोल सकते हैं x माइनस मीन, जो भी वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर। दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स, ये बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, एक ही बात है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी इसकी f के साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई और हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ में ये जो वैल्यू आएगी, या हम क्या कह सकते हैं f इंटू डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीजें जो हैं हमें बहुत जरूरी हैं, जो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें चाहिए मीन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मीन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। सो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन n। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो स्टूडेंट मीन निकालने के लिए क्या होगा, देखिए x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, fx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 9 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60, 11 इंटू 9 इक्वल टू 99, 12 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, 13 इंटू 4 इक्वल टू 52 एंड 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा fx। तो हमें f की ये जो वैल्यू जो आएगी fx की, ये क्या हो जाएगी सिग्मा fx, इसे टोटल कर लेंगे। और साथ में हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होती है, n या f सेम थिंग होती है, एक ही बात होती है, इसे जोड़ लेंगे। तो स्टूडेंट f की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 2 and 4 6, 6 and 6 12, 12 and 9, 12 and 9 इक्वल टू 12 and 9 इक्वल टू कितना हो गया 21, 21 and 6 27, 27 and 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27 4 31 and 31 and 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33। तो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी हो गई 33। ठीक है, अब स्टूडेंट ऐसे ही f की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लेते हैं। 6 and 6 9, 2 2 8 इक्वल टू 3 कैरी हो गया, 1 2 1 3 and 6 9 7 2 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब कैरी करने के बाद में 3 6। तो स्टूडेंट कितना हो गया 363। ये वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा fx की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें सिग्मा fx की वैल्यू आ गई है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम स्टूडेंट मीन फाइंड आउट कर लें। तो मीन कितना है हमारा स्टूडेंट, fx की वैल्यू कितनी आई है, fx की वैल्यू है 363 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है स्टूडेंट 33।
डिवाइड कर दीजिए। मीन की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो स्टूडेंट यहां पर सीधा देखिए हमें मीन की वैल्यू क्या मिली है 11। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस मीन, तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस मीन कितना है 11, तो 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो यहां से कर देंगे -3। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ध्यान रखिए x की वैल्यू में से जो मीन जो है वो हमें माइनस कर देना, जैसा हमने पिछली वाली सीरीज में करा है बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अब स्टूडेंट मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, 9 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, बिल्कुल ठीक है। 10 माइनस 11 इक्वल टू -1, 11 इंटू -11 इक्वल टू 0 एंड 12 माइनस 11 इक्वल टू 1, 13 माइनस 11 इक्वल टू 2, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू तो आपको पता है, ये माइनस की वैल्यू 6 हो गया, -6 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाना है, प्लस में से माइनस के स्टूडेंट कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू तो सिग्मा डी एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में से माइनस के क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बात आती है एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी एक्स माइनस मीन की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारी मीन की वैल्यू आई थी एक्स माइनस मीन, तो इसमें से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस जो आएगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो माइनस के 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 1 का स्क्वायर 1 4 एंड 9। ओके स्टूडेंट सॉरी 9 4 1 0 1 4 9। तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसकी ये जो वैल्यू है इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जो करेंगे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 2 और यहां पर हमारी डी की वैल्यू कितनी है, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 6 इंटू 1 इक्वल टू 1, 9 इंटू 0 इक्वल टू 9, 6 इंटू 1 इक्वल टू 1, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 एंड 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। स्टूडेंट ऐड कर दीजिए। तो यहां से हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए, 8 6 कितने हो गए 8 एंड 6 इक्वल टू 14 1 15 16 16 एंड 6 22 22 एंड 8 30, 0 हो गया, 3 कैरी हो गया, 3 एंड 1 4 5 6 7 एंड 1 8। तो स्टूडेंट कितना हो गया हमारा 80 हो गया। यहां से सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है 80 आ गई है हमारी। एक बार दोबारा से टैली कर लेते हैं, 6 है 8 and 6 14 1 15 16 16 and 6 16 and 6 कितना हो गया 22 22 and 8, ठीक है, 3 कैरी हो गया, 4 5 6 7 ओके 8। तो स्टूडेंट कितना हो गया 80 हो गया है। अब हमें देखिए, अब हमें अपने जो फॉर्मूला जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टूडेंट सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, सिग्मा रूट कितना हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, और साथ में क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी हम निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, उसका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टूडेंट यहां से देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 है, तो यहां से देखिए स्क्वायर रूट हमारे फॉर्मूले में है तो कितना होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपॉन एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एन की वैल्यू है यहां से देखिए एन की वैल्यू कितनी है 33, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 33। स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे हम इसे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 80 को 33 से कर देंगे हम डिवाइड, तो स्टूडेंट और जो भी हमारा आंसर आएगा इससे क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन में समय मैं आपको देखिए डिवाइड और स्क्वायर रूट में दोनों में आपको बता चुका हूं, तो स्टूडेंट मैं इसलिए आपके कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं पर आप मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट कितना हो गया 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया, तो हमें यहां से मिल गया है 2.4242 आगे तक हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे इस वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1.56। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.56 इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद में। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, अब हम इसका कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की एसडी की वैल्यू, तो एसडी की वैल्यू कितनी आई है, एसडी की वैल्यू आई है 1.56 अपॉन मीन, मीन कितना आया था स्टूडेंट, मीन की वैल्यू आई थी 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट 11 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 0.1418। तो स्टूडेंट
ये वैल्यू आ गई है हमारी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो था डायरेक्ट मेथड जो था वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान रखिए ये हमारी कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए कोई एक हमने डेमो क्वेश्चन लिया है जिसके थ्रू मैंने आपको ये समझाया है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। अब हम यहां से दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड या लघु रीति विधि भी बोलते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहां पर हमारी फिर से सीरीज जो है वही है, डिस्क्रीट सीरीज को ले रहे हैं हम, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन SD। तो स्टूडेंट इसे मीन से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों के अंदर फॉर्मूले में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, स्क्वायर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। अब स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यानी कि FD स्क्वायर भी चाहिए, FD भी चाहिए, n की भी वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आती है कि ये हमारा डायरेक्ट मेथड यूज कहां होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हम अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, सिंपल मीन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए वो जो मीन आएगा वो डेसिमल में आएगा। अगर हमारी मीन की वैल्यू, कभी कभार क्या है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है कि कौन सी विधि से करना है, अगर हमें नहीं दे रखा तो हम किसी भी विधि से उसे कर सकते हैं। बट स्टूडेंट ध्यान रखिए कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं और मीन की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, डेसिमल मींस पॉइंट में अगर आ रही है, तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन के अंदर हम लघु विधि यानी कि जो हमारी डायरेक्ट मेथड, ये जो है शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, यानी इसे क्या बोलते हैं, लघु रीति विधि। वहां पर हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि ना उसे अवॉइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आए दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो ये क्या होगा, यहां पर जो है हमारी मीन की वैल्यू डेसिमल में आएगी। जब डेसिमल में आएगी तो स्टूडेंट उस केस में क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से हम डिस्क्रीट एक सीरीज क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू एक, तो देखें स्टूडेंट हमें किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस चीज की रिक्वायर होगी। सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के बाद हमें एक फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, हमें अपने क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो स्टूडेंट उसके साथ में हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हम x की वैल्यू नोट कर लेते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4। स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं ये लघु विधि है या शॉर्टकट मेथड है, तो इसके लिए हमें एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, एज्यूमीन। ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट हम इनमें से ए की वैल्यू कोई भी एक्स की वैल्यू में से ले सकते हैं। यहां पर हम जो ए की वैल्यू जो मान के चल रहे हैं, ए को हम क्या मान रहे हैं, 8 को हम a मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहां पर अब हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, a की वैल्यू यानी x माइनस a जो हो जाएगा वो क्या क्रिएट कर देगा, हमारे d को बना देगा। तो स्टूडेंट हम यहां से क्या करेंगे, 6 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6, एक बार निकाल देता हूं, 6 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 7 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, 9 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आप पॉजिटिव लगा सकते हैं, ना लगाओगे तो भी चलेगा, प्लस के 2, 11 माइनस 8 इक्वल टू प्लस के 3 एंड 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस के 4। तो स्टूडेंट देखिए इस टाइप से हमारी ये सीरीज बन गई है। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें n चाहिए, तो n क्या है हमारा, f की जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 and 6, 9, 9 and 9, 18 हो गए ये हमारे स्टूडेंट, 18 और 3, 18 and 3, 21, 21 and 8 इक्वल टू 21 and 8, 29, 29 and 5, 29 and 5 स्टूडेंट 34, 34 and 4 कितना हो गया, 38। तो स्टूडेंट 8 हो गया हमारा कैरी, बिल्कुल हो गया, और 1 3 and 1 कितना हो गया, 4। तो स्टूडेंट कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई है, 48।
बिल्कुल 48। तो स्टूडेंट देखिए हमने डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी कि डी एक्स की वैल्यू भी हम इसे बोल देते हैं, यानी एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू माइनस के इतना हो गया, एज यू मीन हो गया। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर कर देंगे इस वैल्यू का। तो ये वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 आई है। तो देखिए 2 का माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस में आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, ये वैसे हमारे यहाँ से माइनस में आना था, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने अपने dx की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए हमें स्टूडेंट एफ डी या डी एक्स, यहां पर डी जो है इसे एक्स से डिनोट कर दोगे, एफ डी। तो स्टूडेंट देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 3, और यहां से देखिए डी की वैल्यू कितनी है 2, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाना है -6, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 6, फिर से अब कितना हो जाएगा 9 इंटू 0 इक्वल टू 9, 13 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। तो स्टूडेंट ये भी हमारी वैल्यू यहां से बन के आ गई है। अब देखिए हमें अपने क्वेश्चन के अंदर सिग्मा एफ डी, यहां से देखिए एफ डी की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, तो सिग्मा एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम इसे ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ रहे हैं 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 13 16 15 16, इन्हें सम करेंगे और उसमें से माइनस के 12 करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 48। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू भी कितनी आई है हमारी 48 आ गई। ओके स्टूडेंट, तो ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या चाहिए, अब इसके बाद चाहिए हमें एफ डी स्क्वायर, क्योंकि एफ डी स्क्वायर चाहिए। अब एफ डी स्क्वायर कहां से करोगे, एफ की वैल्यू ये हो गई, और स्टूडेंट डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर की वैल्यू ये है, हमारी सीरीज हमने बनाई है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू, 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया 12। ध्यान दीजिए एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और डी स्क्वायर की वैल्यू, तो डेविएशन की वैल्यू ये डी स्क्वायर की वैल्यू है, 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया 12, 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, 9 इंटू 0 इक्वल टू 0, 13 इंटू 1 इक्वल टू 1, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 एंड 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 एंड 4 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया 64। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसे भी जोड़ देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो इन सब का ऐड कर दीजिए। तो स्टूडेंट अब जब आप यहां से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एंड 6 8, 8 एंड 1 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 4 16 एंड 4 इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट यहां से कितना हो जाएगा, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 8 8 1 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 5 16, 16 और 4 ये कितना हो जाएगा आपका 16 एंड 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी ये वैल्यू जो है कहीं जो है, ये हमारी वैल्यू जो है कहीं गलत हुई है। तो एफ डी जो है हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 13 है, और ये जो वैल्यू है इसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू कितनी है, जो हमारी एफ डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू ये है, तो 13 इंटू 1 इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, सॉरी। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 13, दोबारा से टोटल करते हैं, 2 इंटू 6 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 5 13, 5 18, 18 और 4 22, 22 2 2 कैरी हो गया, 2 एंड 6 जो कैरी वाला इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 3 12 एंड 3 15, 1 16 एंड 1 17। तो स्टूडेंट कितना हो गया 172। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 172। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखिए सारी जो हमें एसेंशियल जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमने निकालनी है जो हमारे क्वेश्चन में चाहिए। अब हम करते हैं फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या है सिग्मा, ये सिग्मा है स्टूडेंट एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, तो देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया हमारा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 172 हो गया अपॉन स्टूडेंट एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 48, देख रहे हैं आप हमने सब पहले से निकाला हुआ है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 48 माइनस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 48 है यहाँ से, तो स्टूडेंट देखिए ये कितनी हो जाएगी 48
अपॉन एन, एन की वैल्यू भी, ये स्टूडेंट सिर्फ कोइंसिडेंस है कि आपकी ये भी वैल्यू 48 आ रही है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर 48 बन के आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 48 है, और यहां से देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से सॉल्व करेंगे, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए 48 से 48 डिवाइड हो गया, कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 172 अपॉन 48 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 48 से 172 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट ये कितना जाएगा 3.58, 3.58 टाइम जाएगा स्क्वायर रूट 3.58 यानी 3.58 माइनस 1। तो स्टूडेंट यहां पे मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, 3.58 में से 1 अगर माइनस होता है तो कितना आ गया स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2.58। ओके स्टूडेंट, और 2.58 का क्या करें, देखिए पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बता चुका हूं, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट 2.58 जो हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमने अपना टाइमिंग को शॉर्ट करने के लिए हमने ये निकाला हुआ है 1.61 आ जाएगी इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू जो आपकी आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई है 1.61। तो ये तो आ गई आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर आप अब इसके बाद कोएफिशिएंट और निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालते हैं, तो आपको पता है मीन की वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, आपको मीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आपकी डेसिमल में आएगी, मीन की वैल्यू निकाल लेना और 1.61 से डिवाइड कर दोगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एसडी जो है वो आपकी आ जाएगी। अब स्टूडेंट सुनिए, अब आपकी दोनों सीरीजें हमारे, अब ये हम फर्स्ट सीरीज हम पहले निकाल चुके हैं, सेकंड सीरीज जो है डिस्क्रीट सीरीज भी निकाली है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करते हैं।